नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैसे कमाएं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट फॉर्क एंड हार्ड फॉर्क के बारे में। बहुत ही कम लोग हैं जिनको सॉफ्ट फॉर्क एंड हार्ड फॉर्क के बारे में पता होगा, और जिन लोगों ने इसको समझने की कोशिश की होगी शायद उनको सही से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हार्ड फॉर्क एंड सॉफ्ट फॉर्क से रिलेटेड हिंदी में वीडियो या फिर आपको हिंदी में पोस्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज़ है और क्यों बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहा है, और क्यों बहुत से जो ऑल्ट कॉइन है उनका प्राइस भी 50% से ज़्यादा डाउन हो चुका है। एक पैनिक सिचुएशन बन गई है दोस्तों लोगों के बीच, जिसकी वजह से लोगों ने बिटकॉइन की प्राइस को डाउन ज़्यादा देख इसको सेल करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाने का। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि बिटकॉइन में हार्ड फॉर्क है या फिर सॉफ्ट फॉर्क की ज़रूरत क्यों आ गई। इससे पहले तो कभी आई नहीं थी, फिर एकदम से कैसे। तो दोस्तों इसका आंसर है ट्रांजैक्शंस का अनकन्फर्म होना, क्योंकि जो एक ब्लॉक का जो साइज है वो 1 MB है, और इसमें लिमिट में ही मतलब सीमित मात्रा में ही ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। एक ब्लॉक 1 MB का होता है और 1 MB में 10 लाख बाइट्स होते हैं, और एक ट्रांजैक्शन एवरेजली 500 बाइट्स का होता है। मतलब एवरेज निकाला जाए तो ईच ब्लॉक विल बी एबल टू होल्ड 2000 ट्रांजैक्शंस। मतलब कि एक घंटे में सिर्फ 12,000 ट्रांजैक्शन ही कंफर्म होते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक हर 10 मिनट में जो है क्रिएट होता है। इसलिए बहुत से ट्रांजैक्शन देर तक अनकन्फर्म रहते हैं, आपको पता है। दोस्तों आपने भी ये चीज़ बेशक नोटिस की होगी कि कभी कभी आपको कितना लेट ट्रांजैक्शन अमाउंट रिसीव होता है। अगर आप इसको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कंपेयर करें तो बिटकॉइन नेटवर्क बहुत स्लो है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां हर एक घंटे में 1,20,000 ट्रांजैक्शन कंफर्म करती हैं दोस्तों, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 12,000 ही करता है। इसीलिए इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्ट फॉर्क एंड हार्ड फॉर्क का एक्टिव होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर हार्ड फॉर्क एक्टिव होगा तो बिटकॉइन दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, BTC एंड BTO मीन्स बिटकॉइन कोर एंड बिटकॉइन अनलिमिटेड। क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन के कोड में चेंज होगा तो 2 पार्ट में चेंज होना नॉर्मल है, क्योंकि इसको बनाया ही इसी तरीके से है। इसका सही एग्जांपल आप इथेरियम के साथ देख सकते हैं, जिसमें कि हार्ड फॉर्क एक्टिव हुआ तो इथेरियम 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक इथेरियम और एक इथेरियम क्लासिक। लेकिन प्राइस तो आप देख सकते हैं इथेरियम का ही ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए हार्ड फॉर्क इथेरियम में भी जो है हुआ था, और इथेरियम 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं सॉफ्ट फॉर्क एंड हार्ड फॉर्क की। तो दोस्तों एक और चीज़ आपके दिमाग से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये क्या बला है और इसकी वजह से क्या क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्क। फॉर्क क्या मतलब है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। फॉर्क एक टेक्निकल वर्ड है जिसको डेवलपर्स यूज करते हैं जब वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। फॉर्क का मतलब होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आपके फ़ोन और PC में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो आप इसको ओल्डर वर्जन से न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन में अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे आपके फ़ोन में या PC में जो भी बग्स हैं वो सही हो जाते हैं और फ़ोन में कुछ न्यू फीचर्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों इसको ही फॉर्किंग कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली हार्ड फॉर्क एक परमानेंट डाइवर्जेंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो कि कॉमनली तब होता है जब नॉन अपग्रेडेड नोड्स ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स को वैलिड नहीं करते, जो कि अपग्रेडेड नोड्स द्वारा बनाए होते हैं, जो कि कॉन्सेंसस रूल्स फॉलो करते हैं। इसके अपोजिट अगर देखा जाए, सॉफ्ट फॉर्क मतलब सेगबिट एक टेम्परेरी डाइवर्जेंस है ब्लॉकचेन में। ये तब होता है जब नॉन अपग्रेडेड नोड्स न्यू कॉन्सेंसस रूल्स फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये नेटवर्क लेवल पर काम करता है ना कि प्रोटोकॉल। तो दोस्तों थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो। हार्ड फॉर्क एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जो कि ओल्डर वर्जन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, मींस उसके साथ स्ट्रगल करता है। ओल्डर वर्जन एंड न्यूअर वर्जन के बीच फ्रिक्शन होता है, टकराव होता है। आपको पता है दोस्तों कि कोई भी प्रोग्राम वर्क तब तक सही से नहीं करेगा जब तक आप उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि सॉफ्ट फॉर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मौजूद सॉफ्टवेयर मतलब करंट सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, ये नेटवर्क लेवल पर वर्क करता है, ठीक है। अब दोस्तों फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दो घटिया से उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास कंप्यूटर है और उसमें आप विंडो XP यूज करते हैं। विंडो XP को आप बिटकॉइन मान लो, ठीक है।
आप विंडो एक्सपी में कुछ अपीयरेंस लाइक थीम्स ईटीसी का यूज करते हैं उसको अच्छा कस्टमाइज करने के लिए, तो गाइस दैट इज द सेगबिट। ठीक है ना, वो अगर आप उसमें एक्सपी की जगह विंडो 7 डाल देते हैं तो इसको हार्ड फॉर्क आप कह सकते हैं। ठीक है, सो मे बी फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर पूरा समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत 100% समझ में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं BTC प्राइस का, कि BTC की प्राइस का क्या होगा। अगर दोस्तों आपको बता दूं हार्ड फॉर्क एक्टिव होता है तो BTC 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, तो इसकी प्राइस करंट प्राइस से 100% पक्का है कि डाउन हो जाएगी, लेकिन कितनी डाउन हो जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। और अगर सेगबिट एक्टिव होता है तो प्राइस कुछ टाइम के लिए डाउन जाएगी एंड आफ्टर ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि हम अपने बिटकॉइन का क्या करें। तो दोस्तों सबसे सिंपल आइडिया है कि आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट है तो आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, फिर चाहे कोई सा भी फॉर्किंग हो आपका बिटकॉइन सेफ रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल आता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप आपके बिटकॉइंस को ऑल्ट कॉइन में एक्सचेंज कर लो जब तक ये फॉर्किंग वाला ड्रामा खत्म नहीं होता। बट दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा करना सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना है, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मैंने पहले भी आपको बोला है, आप बिंदास होके जो है फिलहाल। लेकिन ये है कि आप बिटकॉइन बाई मत कीजिए या फिर जो भी अल्ट कॉइन आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो मत कीजिए। ठीक है, और दोस्तों करंट न्यूज के साथ अप टू डेट रहिए, क्योंकि अभी तक एक और चीज़ आपको बता दूं, बिटकॉइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस हार्ड फॉर्क या सॉफ्ट फॉर्क के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। तो आप जो है न्यूज के साथ जो है अप टू डेट रहिए, ताकि आपको सब कुछ पता चल सके, और अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं जो है चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि हार्ड फॉर्क एंड सॉफ्ट फॉर्क क्या है। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।